यानी अगर कोई इमरजेंसी हो तब अपन को पता होना चाहिए कि पेशेंट को किस तरीके से अपन को क्या करना है, ट्रीट करना है। तो जरूरी नहीं कि सबसे पहले अपन सीपीआर पे जाए। तो पहला पॉइंट अपना क्या था कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वहां पे डेंजर है या नहीं है, यानी वहां पे खतरा है या नहीं है। अगर खतरा है यानी कहीं पे भी अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो अपन सीधे इस बात पे नहीं पहुंच सकते कि उसको क्या चाहिए, सीपीआर। पहले आपको ये देखना कि खतरा किस प्रकार का है। तो खतरा किस प्रकार का है ये देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकेशन पे जाएंगे। लोकेशन में के लिए सबसे ऊपर क्या दे रखा है आपको, डेंजर। क्या दे रखा है, डेंजर। डेंजर का मतलब है खतरा। तो आप पहले लोकेशन पे जाओ, सब जो भी वहां पे भीड़ इकट्ठा हो रखी है उसको क्या करना है, हटाना है। हटा करके आपको ये शो करना है, यानी ये देखना है कि कौन सा मरीज है जिसको, यानी मरीज कौन सा है, वहां पे पेशेंट कौन सा है। तो पेशेंट के पहले सबसे पहले पता लगाओ, दूसरे लोगों को दूर करो। अगर पेशेंट 1, 2 या 3 या इनसे भी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा सीवियर कौन है उसका पता लगाओ। ठीक है, फिर आपने पता लगा दिया पेशेंट लेटा है तो जाते ही फिर दूसरा पॉइंट क्या है, मास्क लगाओ। रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब आपको वहां जाना है, मास्क लगाओ। उसको क्या करना है, मास्क लगाओ। तुम सामने आ रहे हो, मास्क कहाँ है तुम्हारा। तो जाना है, जाने के बाद उसको क्या करना है, थपथपाना है। और इससे क्या पता लगेगा कि वो जिंदा है या नहीं है, या प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वो बोल देता कि हाँ मैं ठीक हूँ, या इलाके यहाँ के खोल के पीपल्स के बारे में देख लिया आपने, इसे झंझेड़ा तब क्या होगा, वो या तो बोल लेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अगर समझ लो वो नहीं बोला तब आपको क्या करना है, या तो अपना हाथ ले जाओ यहाँ पे, या फिर कान ले जाके इसको सुनना है। अगर उसकी सांस की आवाज आ रही है तो सीपीआर नहीं देना है। अगर सांस की आवाज आपको फील हुआ कि सांस नहीं आ रहा है, आप दूसरा ये भी कर सकते हो, इसकी पल्स चेक कर सकते हो कैरोटिड आर्टरी से। ठीक है, अगर यहाँ से फील नहीं हुआ, आपने ये भी देख लिया इसका मतलब सांस नहीं आ रही है, अब अपन को किसकी तरफ चलना है, सीपीआर की तरफ। तो डेंजर का पता लगा लिया, रेस्पॉन्स दे दिया। अब आपको इसको सीपीआर देने से पहले किसको फोन करना है, एम्बुलेंस को, पुलिस को, 108 पे, या फिर वहां पे अगर समझ ऐसी कोई जगह पे हो जहाँ पे 108 नहीं आती है तब आपको क्या करना है, अपना व्हीकल करके फिर उसको भिजवा देना है। लेकिन जितना हो सके हॉस्पिटल पहुंचाना है, ऐसा नहीं कि आप वेट करो। जो भी भीड़ है उस भीड़ में आपको हेल्प मांगनी, ये सारी चीजें दूसरों हो जाएगी। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है आप लोगों को, एयरवे। तो एयरवे के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका मुंह खोल के देखना है। सांस देख ली, सांस नहीं आ रही है, अगर सांस नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, उसका मुंह खोल के देखना है। अगर मुंह के अंदर कुछ अटका हुआ है, कभी कभार क्या होता है बेहोश होने की वजह से उनके एपिग्लोटस या ट्रेकिया के अंदर क्या जाता है, चोक हो जाता है। चोक मतलब जाके कोई भी चीज अटक गई, जैसे कोई बड़ी सुपारी छोटे बच्चों के साथ नहीं होती, वो अगर वो अटक गई है तो पहले आपको देखना है या उसके मुंह में कुछ है या नहीं है। अगर उसके मुंह में कुछ ना हो तो ठीक है, अगर आपको दिखे तो आपको क्या करना है, उसके मुंह को एक तरफ मोड़ देना है। एक तरफ मोड़ के आपको उसके मुंह को क्या करना है, क्लीन करना है। तो क्लीन हो गया। अब आपको पता है क्योंकि क्या होगा कि अगर उसका एयरवे अपन ने क्लीन नहीं किया तो अगर उसके गले में कुछ अटका हुआ है और आपने क्या कर ली, उसकी गर्दन ऐसे ऊपर कर ली तो एयरवे खुलती हो क्या और अंदर चला जाएगा, और अगर वो बचने के जो चांसेस थे वो भी फिर बच नहीं पाएगा, क्योंकि आप गले से कोई चीज खींच के निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो आपने पहले देखा, अगर वो मुंह में अगर कुछ है तो आपको लेफ्ट लेटरल या राइट साइड में उसका सिर कर देना है, और करने के बाद चीजें बाहर निकाल देनी है। फिर उसके सिर को वापस सीधा करके फिर क्या करना, एयरवे है ना, तो एयरवे के लिए आपको क्या करना है, ये आपको ऐसे ऊपर की तरफ करते इसका क्या होगा, ट्रेकिया और जो श्वास नली है वो खुल जाएगी। खुलने से क्या होगा, सांस इजीली आएगी। फिर आपको क्या करना है, आगे ब्रीथिंग कैसे दोगे, क्या लिखा हुआ है आप लोगों का, देखो छाती के मूवमेंट, अगर कुछ उसके मूवमेंट हो रहा था उसने, आपने क्या किया, देखना है, यहाँ पे हाथ रखा, फिर उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा, ना पेट ऊपर भी नहीं आ रहा, ये भी अपन ने देख लिया, ट्रेके क्लीन कर दिया। उसके बाद में जो प्रोसेस दिया था वो क्या था,
सीपीआर पे आ रहा है। सीपीआर आपको कैसे देना है? कुछ भी मुंह ऊपर किया। आपको क्या करना है? दिल की लोकेशन क्या है? ये साइड, इसको बोलते हैं मिडल मीडिया स्टर्नम। और जो ये हड्डी आप पीछे वाली देख रहे हो, दैट इज जिफॉइड प्रोसेस बोला जाता है इसको। तो इससे क्या, मिडल मीडिया स्टर्नम यानी गले की सीध में जो ये हड्डी है, जो पसलियां जुड़ी हुई है, उससे मिडल मीडिया स्टर्नम के लेफ्ट साइड में इस तरफ क्या उसकी हार्ट की लोकेशन है। तो आपको एक हाथ क्या करना है? एक हाथ को यहाँ पे रखना है, दूसरा कोई भी हाथ जो भी आपका एक्टिव हो, कोई दाहिना हाथ वाला होगा, कोई बायां हाथ वाला होगा, इससे इसको प्रेशराइज्ड करना है। ठीक है, प्रेशराइज करने के बाद में आपको क्या करना है? अपने घुटनों के बल बैठना है, चाहे आपके हाथ दुखे पैर दुखे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ऐसे किया और आपकी क्या कॉर्नी फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं फॉल्ट होनी चाहिए? ये। और आप ऐसे लूज नहीं रह सकते, कमर पे बेंड नहीं, आपको एकदम ऐसे सीधा होके ऐसे रखने के बाद में आपके कंधों का पूरा जोर एकदम स्ट्रेट होते हुए आपके हाथों के ऊपर। एक हाथ जो नीचे रहेगा वो सपोर्ट के लिए है और दूसरा हाथ किस लिए? दबाने के लिए। तो कितनी बार दबाना है? 30 बार। यहाँ पे देखो बत्तियां दे रखी है, अगर लाल है इसका मतलब बहुत ज्यादा दबा रहे, इतना नहीं दबाना है। आपको ग्रीन तक लाके छोड़ना है और 30 बार दबा के 2 बार ब्रीथ देंगे। ठीक है, तो 30 बार दबाएंगे, काउंट करना सब एक साथ। थर्टी होने के बाद में आपको क्या करना है? इसका चिन्ह ऊपर किया, नाक को बंद किया और उसके मुंह में अपन ने देख लिया मुंह में कुछ नहीं है, आपको सीधी फूंक इसके मुंह पे मार देनी है। ठीक है, सीधा मुंह से मुंह लगाया, नाक को दबाया, फूंक मारी। कितनी बार मारनी है? 2 बार। ऐसे नहीं है आप पूरी फूंक अपने फेफड़ों में लो, नहीं, यानी एक बार देख लो, पकड़ा, वापस हुआ, इधर देखना, वापस 1 मिनट है ना, रुकना, बोल लीजिए रुकना। 2 बार ये छाती आई, इसका मतलब फेफड़ों में गया। क्योंकि अपन को देखा है कार्डियो वेस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों साथ में काम करते हैं, दिल और फेफड़े। दिल दौड़ेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तभी तो टिश्यू जिंदा हो गए, ये अपन ने देख लिया। तो वापस अपन क्या करेंगे? 30 बार। एक बार कम से कम छाती का जो इतना स्पेस है, एब्डोमिनल, सॉरी ये कौन सी कैविटी है? थोरेसिक कैविटी का 1/3 दबना चाहिए। 1/3 मतलब 2.5 से 3 इंच, 2.5 से 3 इंच। वापस 2 बार फूंक दी, दिल ऊपर आया, फिर आपको क्या करना? वापस ये देखना, दबाया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हुआ, फिर वापस पकड़ा, फिर आया, फिर वापस आपको इसी को रिपीट करना है। तो ये है पूरा आपका सीपीआर। अगर इस दौरान अगर इसकी ब्रीथ आ जाती है तब आपको वापस क्या करना है? इसका मुंह एक तरफ किया, उसके आगे की प्रोसेस जो भी है वो उसकी पेशेंट की केयर पे है, लेकिन सीपीआर इस तरीके से दिया जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपकी सीपीआर की प्रोसेस होती है पूरी। आगे रिसर्च बाकी जो भी चीज होगी वो कहाँ पे होगी? हॉस्पिटल में होगी। ठीक है, इस बार तो इसको कीजिए और आपको